बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल किया कि जमहूरियत कुफर है या इस्लाम, इसी तरह वोट की शरई हैसियत क्या है, वोट ना देना और वोट बेचना। आपका सवाल काफ़ी तवील है, मैं कोशिश करूँगा के साथ जवाब दे दूँ। जमहूरियत कुफर है या इस्लाम, ये मैं आगे जाकर अर्ज करता हूँ। पहले ये बात समझिए कि वोट की तीन हैसियतें हैं शरअन। या तो ये शहादत है, या ये शफाअत है, या ये वकालत है। शहादत बाईमाना कि हम गवाही दे रहे होते हैं कि जो बंदा हमारे यहाँ उम्मीदवार है, वो काबिल है, दयानतदार है, अहल है, वो हमारे काम करा सकता है। इसी तरह शफाअत बाईमाना कि हम सिफारिश करते हैं कि इस बंदे को हमारा बड़ा बना दिया जाए, सरबराह बना दिया जाए। और तीसरी चीज़ वकालत के हम किसी को अपना वकील बनाकर असेंबली में भेजते हैं कि वो जाकर हमारी नुमाइंदगी करे। याद रखिए कि अगर वोट को शहादत माना जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। इसी तरह अगर इसको शफाअत माना जाए तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह फरमान है, वमन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा वमन यशफा शफाअतन सय्यअतन यकुल लहु किफ्लुम मिनहा। कि अगर शफाअत किसी ने ठीक की, अच्छी शफाअत की, मैंने किसी की सिफारिश की कि इसको नौकरी पर लगा दो और उसको नौकरी मिल गई और वो बंदा उसके काबिल था, अहल था, तो उसका सवाब मुझे मिलेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसी सिफारिश की कि जो बंदा अहल नहीं था, मैंने उसको उस काम पर लगवा दिया, तो जितना वो बुरा काम करेगा उसका बराबर का हिस्सेदार मैं भी होऊंगा। यह अल्लाह का कानून है, अल्लाह ने कुरान पाक में इसको बयान किया। इसी तरह तीसरी चीज़ वकालत है कि वोट की हैसियत एक वकील की है कि हम वोट दे रहे हैं, किसी शख्स को अपना वकील बनाकर उसको असेंबली में भेजना चाहते हैं। तो वकालत के लिए भी ज़रूरी होता है कि हम जब अपना किसी ज़ाती मकसद के लिए वकील बनाते हैं तो उसको देखते हैं कि वो काबिल है, मेरा केस, मेरा मुकदमा लड़ सकता है या नहीं। तो नाअहल शख्स को या जो काबिल ना हो उसको वकील बना लेना ये बेवकूफ़ी हुआ करती है। और ज़ाती मुफाद के लिए हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर कोई इस काम के लिए कि वो पूरी कौम का वकील बनाकर उसको भेज रहा है, वोट दे रहा है, हालांकि वो अहल नहीं, तो इस पूरी कौम का वबाल इसी के सर पर होगा जो वोट दे रहा है। जो शख्स इससे मुतासिर होगा उसका वबाल भी इस वोट देने वाले को होगा। बाकी रही ये बात कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो काबिल और दयानतदार नहीं मिलता उम्मीदवार, तो फिर क्या किया जाए। तो देखें कि तकलील शर और तकलील जुल्म की बिना पर ये जो एक ज़ाब्ता है कि जो सबसे कम शर वाला हो और सबसे कम जालिम हो तो उसको मुंतखब किया जाएगा। पहले तो देखा जाएगा इनमें बेहतरीन कौन है, बेहतरीन नहीं तो ये देखा जाएगा कि इनमें सबसे ज़्यादा फासिक फाजिर कौन है और सबसे कम कौन। तो जो सबसे कम है उसको वोट दिया जाएगा। रही बात यह कि हम उसको वोट दें, हमें पता है वो जीतेगा नहीं, तो ये हमारा मकसद नहीं। हमारा काम है वोट देना, अमानत है, उसको हमने हवाले कर दिया। अब वो जीते या ना जीते वो अलग मामला है, हम अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गए। तीसरी बात आपने पूछी कि वोट ना देना। अगर कोई वोट नहीं देता तो याद रखिए कि ये गुनाह है। वोट का छुपाना, वोट का ना देना, ये शरअन गवाही का छुपाना है, शहादत का छुपाना, ये कबीरा गुनाह हुआ करता है। इसीलिए वोट देना ज़रूरी है। वो आप भले किसी को भी दें लेकिन इसको छुपा नहीं सकते। वोट अगर आप ये कहें कि नहीं देंगे तो ऐसा जायज़ नहीं। आपने एक सवाल किया कि चंद टकों की खातिर वोट बेच देना। देखें, वोट बेचना जायज़ नहीं है, ये बदतरीन रिश्वत है और हराम है। वोट को बेचना, पैसे लेकर किसी को वोट देना, ये कतान जायज़ नहीं है, ये सरासर गुनाह है और बदतरीन रिश्वत है। और हदीस पाक भी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो दूसरों की दुनिया के लिए अपना दीन दांव पर लगा दे, अपना दीन जो है वो दूसरों की दुनिया के लिए अपने दीन को दांव पर लगा दे, तो वो उसने सबसे बदतरीन सौदा किया। ये सबसे घटिया सौदा है कि किसी की दुनिया बन रही है और आप अपना दीन दांव पर लगा रहे हैं। और आखिरी बात ये याद रखिए कि जो उम्मीदवार हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वहुव मसूलुन अन रायतिही, कि जो कोई भी सरबराह बनता है उससे सवाल किया जाएगा रायत का।
اگر آپ کے حلقے میں 10 لاکھ لوگ ہیں، 5 لاکھ لوگ ہیں، 1 لاکھ لوگ ہیں، یہ جتنے لوگ بھی ہیں ان میں سے کسی ایک کا حق بھی ان تک نہیں پہنچا تو اس کا وبال آپ کے اوپر ہوگا۔ کل قیامت کے دن یہ 10 لاکھ یا 5 لاکھ یا 1 لاکھ لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ باقی آخری بات، جمہوریت کفر ہے یا اسلام؟ دیکھیں، نہ جمہوریت نہ کفر ہے نہ اسلام ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کو ہم کفر کہہ سکتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ بغیر جمہوریت کے اسمبلی میں پہنچنا یہ ناممکن ہے، تو اس لیے اس میں علماء بھی حصہ لیتے ہیں اور دیگر حضرات بھی۔ اور اس میں ایک چیز جو جمہوریت میں جو سب سے بری ہے وہ یہ کہ ایک حلقے سے 3 امیدوار کھڑے ہوئے، ایک امیدوار نے ووٹ لیے 50,000 اور دوسرے نے لیے 40,000، تیسرے نے بھی 40,000 لیے۔ تو اب جو جیتے گا، جو کامیاب ہوگا وہ شخص ہوگا کہ جس نے 50,000 لیے۔ ٹھیک ہے، اس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ 50,000 لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، 80,000 لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا۔ جمہوریت کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ 80,000 لوگ ایک بندے کو، مثال کے طور پر 80,000 لوگ اس کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اور 50,000 اس کو لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس 50,000 والے شخص کو MNA MP بنا دیا جاتا ہے، ہمارا سربراہ بنا دیا جاتا ہے، جبکہ 80,000 لوگ اس کو ریجیکٹ کر چکے تھے۔ لیکن بہرحال جب تک جمہوریت ہے تو یہ ہماری مجبوری ہے، یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔